वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, उस स्टॉक का प्राइस वैसे तो 12-12.25 रुपये के आसपास का है। और इतना कम प्राइस समझने के बाद या सुनने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना छोटा सा स्टॉक है, अगर ये 12 रुपये का स्टॉक 20 तक भी जाएगा या 12 रुपये का स्टॉक 24 पर भी पहुँच जाएगा तो हमारा तो पैसा दुगना हो जाएगा। और बहुत सारे लोग यही सोच समझ के स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं। बट एक साइकोलॉजी होती है ना, देखो आप अगर किसी भी स्टॉक में जा रहे हो, थोड़ा सा सोचने समझने का मैटर है और कुछ भी नहीं है। स्टॉक का प्राइस कभी भी मैटर नहीं करता है। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है ईज ट्रिप प्लानर। इस स्टॉक में चलो लास्ट ट्रेडिंग में तो थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन उससे पहले एक बड़ी गिरावट आई थी ये वाली। और ये गिरावट क्यों आई थी और इस गिरावट का इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में भी दिखने वाला है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। क्या है गिरावट का रीज़न, क्या हो सकता है, सब कुछ आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। पहले आप समझो, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये 12.5 का स्टॉक है। अब आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई 12 रुपये का स्टॉक है, 24 तक गया तो पैसा दुगना हो जाएगा, मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा तो 20,000 हो जाएंगे, है ना, यही सोचते ना। थोड़ा सा लॉजिकली सोचने वाली बात है। आप यहाँ पर स्टॉक की क्वांटिटी देखेंगे कि मेरे पास 12 रुपये के हिसाब से मैं 100 स्टॉक ले लूँगा, 200 ले लूँगा, 500 ले लूँगा या 1000 ले लूँगा, ठीक है। हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसे या जितने भी प्राइस के हिसाब से कभी भी स्टॉक नहीं लिया जाता है। हमेशा अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करना है। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है उस स्टॉक का प्राइस 12 रुपये है या 1200 है या 12,000 है, हमको परसेंटेज में रिटर्न लेना होता है। अगर यही स्टॉक 100% रिटर्न देगा तो हमारे 10,000 का 20,000 बनाएगा। सेम 1200 वाला स्टॉक अगर 100% का रिटर्न देगा तो वो भी हमारे 10,000 को 20,000 बनाएगा। सेम 12,000 वाला स्टॉक अगर हमें 100% का रिटर्न देगा तो वो भी 12,000 का हमारा 24,000 बना देगा। स्टॉक मार्केट में प्राइस के हिसाब से नहीं, आपको प्राइस तो देखना ही नहीं है, प्राइस तो सबसे लास्ट में देखना है। हाँ, वो एक बात अलग है, मैं कुछ अच्छा स्टॉक देख रहा हूँ और मुझे पता है कि ये पैसा मल्टीपल कर सकता है, लेकिन उसका प्राइस ही 1 लाख रुपए है, तो ठीक है, मेरी कैपेसिटी है ही नहीं, मेरा टोटल अमाउंट ही 20,000 या 50,000 है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं उस स्टॉक को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो समझ में आता है। लेकिन ये 10, 12, 100, 200, 500, 1000, 2000 तक के स्टॉक को अफोर्ड करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आपको ज़रूरी नहीं है कि 500 स्टॉक लेने हैं, 1000 लेने हैं, आप 10 स्टॉक लो लेकिन अच्छे लो। अब मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, देखो वैसे कंपनी में आगे क्या होने वाला है वो तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़रा यहाँ पर इसकी लेटेस्ट अपडेट देख लो आप पहले। ईज ट्रिप प्लानर के शेयर ये 2 दिन पहले जो गिरावट हुई थी 11% की, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों गिरे, जानिएगा। अब मैं आपके साथ ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना आप। ईज ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के शेयरों में गिरावट आई थी, ऐसी खबर की परिवर्तन निदेशालय ईडी इजी माई ट्रिप के प्रमोटर निशांत पिट्टी से जुड़े कई स्थानों की तलाशी ले रहा है। ईज ट्रिप प्लानर की सहायक कंपनी है, ईज माई ट्रिप प्लानर की सहायक कंपनी है। ईज माई ट्रिप के एक बयान में कहा गया कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईडी ने विभिन्न व्यक्तियों कॉरपोरेटों के 50 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली। भाई क्यों ले रही है, कुछ तो रीज़न होगा ना। उसमें से एक ईज माई ट्रिप प्लानर का भी परिसर था। हालांकि ईज माई ट्रिप का महादेव बैटिंग ऐप, ये एक बैटिंग ऐप है और आपको पता ही है भाई, इंडिया में मुझे नहीं लगता बैटिंग ऐप से ज़्यादा एड्स भी किसी के चल रहे होंगे। चाहे आप यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक, मतलब कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आपको इन बैटिंग ऐप्स के ऐड ना दिखते हों, और कुछ तो बहुत बड़े लेवल पे पहुँच चुकी हैं। तो मैटर क्या है, ईज माई ट्रिप का जो है इन बैटिंग ऐप्स जैसे कि महादेव बैटिंग ऐप्स या किसी और अन्य सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के साथ कुछ कनेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, जिसके चलते ईडी ने क्या किया कि इनके अलग अलग जगहों पर छापे मारे, जिसके चलते उस दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी 11%। अब देखो थोड़ी सी राहत की भी खबर है। अब वो राहत की खबर क्या है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हालांकि ईजी माई ट्रिप का महादेव बैटिंग ऐप या किसी अन्य सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये है पॉजिटिव चीज़। लेकिन फिर भी हम जांच के दौरान अधिकारियों के सहयोग करने का लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखो सीधी बात आप समझो इस चीज़ को, उम्मीद तो यही है कि इसका उस चीज़ से कोई कनेक्शन होगा नहीं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन मार्केट तो न्यूज़ पे चलती है। मार्केट में न्यूज़ आई कि यहाँ पर ईज ट्रिप प्लानर पर भाई सीबीआई की तलाशी जारी है, तो बस क्या हुआ, स्टॉक में सेलिंग शुरू। लोगों ने सोचा पता नहीं क्या हो गया कंपनी में। अब ये सच है या झूठ है या फिर
कोई अफवाह है, क्या है, कुछ नहीं पता किसी को, बस सेलिंग प्रेशर आ जाता है। मार्केट में एक न्यूज़ आनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जैसी मार्केट में न्यूज़ आएगी उसका इम्पैक्ट स्टॉक पर पड़ेगा। सच है या झूठ है वो बाद में पता चलता है, लेकिन इम्पैक्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा, और वही इस स्टॉक में हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जांच अभी भी जारी है, ये है प्रॉब्लम। हो सकता है इज़ माई ट्रिप के अलावा, मतलब इज़ माई ट्रिप में और भी जगह पर तलाशी वगैरह ली जाए और पता चला कि मंडे, ट्यूसडे या फिर आने वाले कुछ दिनों में शायद, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि तलाशी हो, लेकिन हो सकता है अगर इस तरह की फिर से कोई न्यूज़ आई कि वहाँ पर तलाशी ली जा रही है इस ट्रिप प्लानर के ऑफिस में, ये सब चीज़ें, फिर क्या होगा, दोबारा से वही कंडीशन होगी जो उस दिन हुई थी जिस दिन स्टॉक में 11% की गिरावट आई थी। ये है असली प्रॉब्लम। अब होगा या नहीं होगा ये तो भाई ऊपर वाला जाने, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, बट लगता तो यही है कि भाई इसका इस चीज़ से कोई संबंध नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस स्टॉक के बारे में पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, छोटी कंपनी है और इसने बोनस वगैरह स्प्लिट वगैरह भी शायद से दिया था, जो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। देखो एक छोटी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बस वही है, परफॉर्मेंस स्टॉक की कैसी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग। ये देखो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो ना, ये 2013 फाइनेंशियल ईयर से हमारे पास डेटा है। प्रॉफिट पहले बहुत कम था, 2 करोड़ का था, बीच में 2018 में 0 भी हो गया था, लेकिन आज की डेट में 86 करोड़ का है। और हम लोग जानते हैं टूरिज़्म प्रमोट होगा, टूरिज़्म आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं, और ये कंपनी टूरिज़्म से ही जुड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर के हिसाब से थोड़े बहुत चांसेस तो हैं। अब हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, खाली हम इस चीज़ के बेस पर तो स्टॉक में एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें भी आपको तब बेनिफिशियल मिलेंगी जब आप इस स्टॉक में एक लिमिटेड अमाउंट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे। लिमिटेड अमाउंट से मतलब मेरा ये है कि जितना आप रिस्क ले सकते हो, 2000 का, 5000 का, 10,000 का। 10,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लेकिन 2-4 हज़ार, 5,000 तक का रिस्क कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता है। अगर किसी वजह से पैसा डूबा भी तो 2-4-5 हज़ार में कोई बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। चलो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और फिर इसका टेक्निकल भी देखते हैं, टेक्निकल क्या कहता है। तो यहाँ पर एक ही एनालिस्ट है भाई जिन्होंने इस स्टॉक में सेल रिकमेंड किया है। अगले 1 साल के हिसाब से आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक ही एनालिस्ट ने इसमें रेटिंग दी है और उसी ने कहा है कि इस स्टॉक में एग्जिट करके निकल जाओ, अगले 1 साल में स्टॉक में गिरावट आने वाली है। वहीं पब्लिक का ओपिनियन देखोगे तो 100% बाइंग है। अब जो ऐसा क्यों है, पब्लिक तो कुछ और बोल रही है, एनालिस्ट कुछ और बोल रहे हैं, तो चलिए वो टेक्निकल बताएगा। मैं आपको पहले जूम आउट करके दिखाता हूँ। स्टॉक काफ़ी ऊपर से नीचे आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग 36 रुपये से 12 रुपये पर ऑलमोस्ट 66-70% की गिरावट है अपने हाई से। देखो ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मतलब अगर हम ये कहें कि स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ ही जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हो सकता है नीचे भी चला जाए, और अगर नीचे भी नहीं गया तो हाई चांसेस हैं स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चल सकता है। पहली बात देखो, आप स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो या फिर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेड के लिए एक तो न्यूज़ का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी चीज़ हमें टेक्निकली भी पॉजिटिव नज़र आए। न्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव है नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, और टेक्निकली अगर आप देखो तो अप ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। अप ट्रेंड ज़रूर देखें। अप ट्रेंड से क्या होता है ना कि अगर 2-4 दिन की गिरावट हो भी गई ना तो वो रिकवर करके ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर ना तो अप ट्रेंड है ना ही पॉजिटिव न्यूज़ है, तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पर कोई मौका नहीं बन रहा है। फिर क्या करें, देखो मैंने आपको यहीं पर बताया ना, ये सब थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर की। आप एक बात समझो, अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में जाना ही चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग अभी 12 रुपये का स्टॉक है, आप यहाँ पर 100 स्टॉक ले लो। 100 स्टॉक कितने के बैठेंगे, 1250 रुपये के। 1250 का तो कोई बहुत बड़ा रिस्क है नहीं, और ये 100 स्टॉक अगले 10 साल 20 साल के लिए छोड़ दो, भूल जाओ कि आपने कुछ लिया भी था। अगर किसी वजह से कंपनी बर्बाद हुई, ख़त्म हुई, कुछ भी हुआ, वैसे ऐसा होता नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होता है भाई। कंपनी के जो ओनर है उन्होंने कंपनी खड़ी की है, वो अपनी कंपनी ऐसे तो ख़त्म होने देंगे नहीं, वो भी कोशिश करेंगे अपनी कंपनी को ग्रो करने की, सीधी बात है यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से यहाँ पर कंपनी बंद हुई, कितना लॉस होगा आपका? 1250 के आसपास लगाया था आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चल गई तो क्या होगा? ये कंपनी आगे बोनस भी दे सकती है, और बोनस इसने 10 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, फिर आपके पास सिर्फ 100 स्टॉक की 100 स्टॉक थे, आपने 100 स्टॉक लिए थे।
अगले 20 साल में आपके पास 1000 स्टॉक हो जाएँ, 10,000 स्टॉक हो जाएँ, 5000 स्टॉक हो जाएँ और स्टॉक का प्राइस भी 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये पहुँच जाए, फिर कैलकुलेशन कर लेना। नहीं समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझ आया ना तो एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, ये वाली प्लेलिस्ट है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, स्टॉक हिस्ट्री की। विप्रो की हिस्ट्री शेयर की है, स्टॉक स्प्लिट और बोनस की, जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दिमाग घूम जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं एक छोटे से अमाउंट को इतने बड़े अमाउंट में स्टॉक मार्केट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपको एक बार स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करना है। और अच्छा स्टॉक ये भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। अब इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा भाई, आपको कुछ भी तो नहीं करना है, बस एक रिसर्च करनी है। रिसर्च कीजिएगा, उसमें चाहे आप 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, वो आपके ऊपर है। ढंग से रिसर्च करो, पैसा लगा के छोड़ दो। गया तो कोई बात नहीं, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट लगाओगे ना, गया तो कोई बात नहीं, और अगर आया तो इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बाकी आपको ये चीज़ें समझने के लिए ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, तो स्टॉक हिस्ट्री में जाके आप वीडियो देख लेना ज़रूर से, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है? मेरा तो यही ओपिनियन है, लंबे समय के हिसाब से एक लिमिटेड अमाउंट में जाना, शॉर्ट टर्म के वगैरह से मत सोचना। और उम्मीद ये है कि इसका कोई संबंध जो है इन बैटिंग ऐप्स के वगैरह के साथ नहीं होगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। किन किन लोगों के पास ये स्टॉक है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहता है इस स्टॉक के बारे में, तो भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।